जब बस्तर में लाल आतंक के गढ़ को नेस्तनाबूद करने में सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। जवान आक्रामक शैली में नक्सलियों पर धावा बोल रहे हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर की सीमा पर जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सूर्य शक्ति के दौरान 7 नक्सली मारे गए हैं, जिसके बाद जवान वापस लौट रहे थे। उस वक्त दोबारा मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नक्सली मारा गया और सुरक्षा बलों को अबुझमाड़ के रेकवाया इलाके में इंद्रावती एरिया कमेटी और प्लाटून नंबर 16 के नक्सली कैडरों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन सूर्य शक्ति लॉन्च किया गया। दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर से डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1000 से ज्यादा जवानों ने इलाके में घेराबंदी कर दी। नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सर्चिंग में मारे गए नक्सलियों के शव साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सामने आ रहे आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 113 नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान ठोस रणनीति के साथ चलाया जा रहा है। उनके गढ़ को नेस्तनाबूद करने के साथ ही इलाके में सुरक्षा बलों को भी मजबूत किया जा रहा है। साल 2024 में अब तक 19 नए कैंप खोले गए हैं। इनमें बीजापुर इलाके में 8 कैंप, तो वहीं सुकमा में 6 और नारायणपुर में 3 कैंप खोले गए हैं। जबकि दंतेवाड़ा की बात करें, कांकेर में एक कैंप की शुरुआत की गई है। तो नारायणपुर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इमरान खान जुड़ गए। इमरान, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सूर्य शक्ति का शौर्य अब देखने को मिला, 8 और नक्सली ढेर हो गए हैं। लेकिन बड़ी सफलता यह है कि जिस तरीके से नई सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक 113 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। जी देखिए, सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलियों के खिलाफ बड़ा हमला कर रही है फोर्स। सबसे पहले 27 मार्च को बीजापुर के विपुलपट्टी गांव में 6 नक्सली ढेर हुए थे। उसके बाद 2 अप्रैल को बीजापुर के इंगारू में 13 नक्सली को मारे गए। उसके बाद 16 अप्रैल को कांकेर की छोटिया बेटिया में 9 नक्सली को मारा गया। फिर 30 अप्रैल को अबुझमाड़ के टेकामेटा में 10 नक्सली को मार गिराया गया था। फिर 10 मई को बीजापुर के पीडिया में 12 नक्सली को मारे और कल जो घटना हुई है 23 मई को रेकावा में 8 नक्सली मारे गए। इस प्रकार जो नक्सलियों को मार गिराने का जो सिलसिला है लगातार बदस्तूर जारी है। और हैरान की बात यह है कि ये जो समय होता है नक्सलियों का TCOC होता है। पिछले 3 दशक से नक्सली हमेशा फोर्स पर हमलावर होते थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन सूर्य शक्ति का जो जलवा है वो दिखने को मिल रहा है और लगातार नक्सली फुट पर नजर आ रहे हैं। कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और अब नक्सली समर्पण करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। जी, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इमरान? जिस तरीके से मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है, 8 नक्सली कल से लेकर अब तक ढेर हो चुके हैं, फिलहाल क्या अपडेट? जी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हो रही है तो उनका कहना है कि अभी कल जो मारे गए नक्सली थे उनके शव को लेकर जब पार्टी वापस लौट रही थी तो फिर नक्सलियों के द्वारा एम्बुश लगाकर उनकी घेराबंदी कर फायरिंग किया गया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है और अभी फोर्स वापस लौट रही है, लेकिन लगातार नक्सली रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं और इलाके में हाई अलर्ट पे है फोर्स। लगातार गश्त किया जा रहा है और संयुक्त ऑपरेशन है। इसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर और एसटीएफ के जवान लगे हुए हैं और एसपी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बस्तर के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के 3 अधिकारी वार रूम में बैठकर लगातार सैटेलाइट से इस पर नजर रखे हुए हैं। नक्सलियों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और दोपहर तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी के शव लेकर जवान सुरक्षित जंगल से निकल पाएंगे। तो जवान सुरक्षित जंगल से निकल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, लाल आतंक पर लगातार प्रहार कर रहे हैं जवान।